प्रभुताई है। कुल भी अच्छा पल भी अच्छा, अच्छी जग में प्रभुताई है। मैं दावे से ये कहता हूँ, हर भांति सगाई अच्छी है। कुल भी अच्छा है, बल भी अच्छा है। मैं दावे से कहता हूँ, हर भाव सगाई अच्छी होगी। ये 50 रुपए हमारे लिए और सुनील जी के लिए भी 50 रुपए। गोपाल चंद्रकेश पीतम नगर। भगवान ढेर सारी खुशियां दे। आप दानदाताओं का सदा धन से झोली भरी रहे। रुकम कहने लगा, पिताजी कुल भी अच्छा है, बल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अरे बेटा बोलो, नाम तो बताओ। नाम? हाँ। जानते नहीं हो? बताऊं? हाँ सुनो, देखने में अच्छा है। हाँ। और चलने में भी अच्छा है। और लंबाई में अच्छा है। और रंग का थोड़ा कच्चा है। हाँ। और रिश्ते में मेरी सुन राजा की बात रुकम समझ आवे। सुन राजा की बात रुकम समझ आवे। सब राजन शिशुपाल नजर मेरी आवे। मेरे कब बबुल करूंगो मैं बाबे शादी। सब राजन में शिरमार ऊंची है पकी गादी। बबुला करो फिक्रिया, दूर के दूल्हा सालो बने आवे। पिताजी करो फिक्रिया, दूर के दूल्हा सालो बने आवे। पिताजी मेरा साला शिशुपाल अगर वो दूल्हा बन के आ जाए तो? तुम्हारी बुद्धि खराब है। बुद्धि कैसे खराब है? तुम्हारी बुद्धि खराब है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा साला हाँ और वो जीजा बन के आ जाए तो तुम उससे क्या कहोगे? इसमें क्या बात है, वो हमारा जीजा हो जाएगा, हम उसके जीजा। अरे तुमने बिल्कुल लजाए की धत्ता, बिल्कुल तुमने नाक कटवा दी हमारी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। नहीं होगा। बूढ़े होश में आ जा। उसमें? हाँ। उसमें का तुम जवान हो गए, जाओ मत तुम जी थोड़ी होगा तो हमें गिरा के मारो है। अब कुछ भी हो, जो हमने कह दिया वही होगा। कन्हैया यहाँ नहीं अब कुछ भी हो, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। हम यहाँ करेंगे ता होगा हमारी लड़की। तुम कौन हो? अच्छा, वो हमारी बहन नहीं है? अरे बहन बाद में, पहले लड़की है। ये ऑल इंडियन किसान यूनियन सभापति भाई श्री रामचंद्र सिंह, जिला मैनपुरी से, ग्राम बरौलिया, 200 रुपये का दान दे रहे हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में दे और आप जिस सभा के सभापति बने हैं उस सभा को आप सुशोभित करते रहें।
पिताजी मेरी बात सुन लो। बोलो। कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन करके नहीं आएगा। आएगा तो वही आएगा। और तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जानते हो क्या? बहन का डोला तो बाद में उठेगा, पहले तुम्हारी घर से लैस उठ जाएगी। हमारी? हाँ। हमें मालूम पत लला को तुम राज्य से बाहर न फंकने पड़ो। अब लड़का और ही चाह रहे हैं हम पे। अच्छा, एक ही के नाम सब घट्टे जाएंगे, हम तुम्हें बिल्कुल फ्री कर देंगे। ये 50 रुपए का दान राजू, भगवान ढेर सारी खुशियां दे, धन से झोली भरी रहे। पिताजी मेरी बात सुनो। ठीक है, नहीं आराम से बात करो। मेरे सामने अरे बाबुल ये चाले ना चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तलवार यहाँ चली जाएंगी। मेरे सामने अरे बाबू, मेरे सामने अरे बाबू ये चाले ना चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तलवारें तो चल जाएंगी। और शाले के साथ में शादी की तो नया नाकानी होगी, तो नया नाकानी होगी। कृष्ण दूल्हा बन के आए तो वीरों की कुर्बानी होगी, वीरों की। जानते हो पिताजी, अगर कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन करके आ गया तो तलवारें चल जाएंगी, तलवारें। अरे तलवारें चले तो चंद्रा या तो कन्हैया आवे हो। 100 रुपए का दान रघुनंदन नगला भोड़ के रहने वाले हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां के जीवन में दे, अपनी पवित्र कमाई का ऐसा दान दे रहे हैं। रुकम अपनी जीत पर अड़ गया और भीष्मक अपनी जीत पर अड़ गए। रुकम सभा में पैर पटकता हुआ चलने लगा और कहने लगा, पिताजी इस आंगन में कन्हैया नहीं आ सकता है, याद रखना। भीष्मक कहने लगे, अरे बेटा मेरी 2-4 बेटियां नहीं है। अरे इकलौती धी अरे हमारी, अरे इकलौती धी अरे हमारी, और बड़े लाड़ प्यार से बेटा पाली। अरे शिशुपाल कहाँ को बलधारी, बलधारी बलधारी, और मत करिए बूढ़ापे में बेटा ख्वारी। बहुत सुंदर बेटा, बुढ़ापे में ख्वारी मत कर। अरे वो शिशुपाल कहाँ का बलधारी तपधारी योद्धा है। भगवान कृष्ण तो बलधारी भी हैं, तपधारी भी हैं और अवतारी भी हैं, वो सब कुछ है। सभा से निकल गया और घर पर देखा जाकर के रुक्मिणी रो रही है। रुक्मिणी, ए रुक्मिणी रो रही है, ये आंखों में आंसू क्यों है? मैं रो रहे नहीं महाराज, कीर्तन गाए रही है, तुम्हें दिखा तो ना है। क्या बात है, क्यों रो रही है? रो क्यों रही हूँ? हमने कुछ कहा नहीं, पिताजी ने कुछ कहा नहीं, फिर क्या बात है? माँ ने कुछ कहा?
माँ ने कुछ नहीं कहा, और पिताजी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, फिर क्या और बात है? अब कैसे कहें, शर्म लग रही है। रुक्मणी बोली, भैया मैं रो इसलिए रही हूँ, पिताजी जहाँ हमारा विवाह करना चाहते हैं आप वहीं कर दो, हमें कृष्ण के साथ हमारा विवाह कर दो। रुकुम कहने लगा, वाह तेरा भी दिमाग खराब हो गया, उस ग्वाले के साथ में जाएगी? और वो मेरा साला वो बुरा है क्या? इतना बड़ा राजा है। कहने लगी, भैया वो चाहे कितना बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो श्याम के साथ में विवाह करूंगी। रुकुम आगे बढ़ता है, एक तमाचा मार देता है, ज्यादा तेरी हिम्मत बन गई, बोलने लगी, देखता हूं कैसे ग्वाले के साथ में जाएगी। उसने उसी समय पत्र लिखा अपने साले के लिए और नाई पंडित को बुलाया और कहा, पंडित जी ये पकड़ो पत्र बोला और हमारी ससुराल में चले जाओ। हमारी ससुराल जानते हो कहाँ है? ससुराल तुम बताओ तो भाई, तो तुम्हें तो मालूम है। हाँ तो भाई चलो का जानो चंदेरी, तो चले जाओ। ला पत्र दे दो, लिख दो, लो लिख दो क्या भाई ना, लिखो पढ़ो लिखो खूब। पहले ब्याह नहीं छटते थे, अब छटते हैं। अब छटता है, और पहले जेका जेका पढ़े लिखे, मैं गज के हिसाब से पढ़ो लिखो जे तो कोपने पे लिखे, मैं गज के हिसाब से पढ़तो, एक गज दो गज ऐसे पढ़तो। सेवा में श्रीमान, हाँ श्रीमान, सेवा में श्रीमान सबको सूत के फंक दिया जाता है। अरे हाँ हाँ, सेवा में श्रीमान सबको सूचित किया जाता है, ठीक है। और हमारे साले ससुराल जीजा बन के आए, ठीक है महाराज, में लेके चल दो। आज नाई पंडित पत्र लेकर के चले हैं, चंदेरी में पहुंचे हैं जहां सभा लगी हुई थी। उस पत्र में उसने लिखा था कि प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूप चंदेरी के तपाधारी। और कचूम पे देन कोनाए, अरे देन कोनाए, एक बहना दे रहे शरण तुम्हारी। हमारे रिश्ते में लगने वाले साले चंदेरी के राजा महाराज शिशुपाल, तुम राजा हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, हम तुम्हें क्या देंगे? बस एक चीज हम दे रहे हैं, अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाह रहे हैं, और तुम जल्दी ही अपनी बारात को लेकर के आ जाओ। पर इतना ध्यान रखना, होशियारी से आना, यहाँ कन्हैया दूल्हा बनकर के आएगा। होशियारी से आइयो दूल्हा बने तुम दूल्हा, यहाँ आवे गो मथुरा को बनावारी। होशियारी से आना, यहाँ मथुरा का वो कन्हैया भी आएगा। ये शब्द लिख दिए नाई पंडित जब पहुंचे हैं,
सभा लगी हुई थी। कहने लगे महाराज की जय हो। कौन हो, कहां से आए हो? महाराज ये हमारे शिष्य विनोद कुमार के पिताजी श्रीलाल सिंह जी 100 रुपए का दान दे रहे। भगवान ढेर सारी खुशियां के जीवन में दे, सदा सद्बुद्धि बनी रहे। महाराज आपकी सभा में मेरा पहली बार तो आना हुआ है। पहले कभी बहुत समय पहले आए थे जब आप छोटे छोटे थे। अच्छा, हाँ, और कैसे आना हुआ? ये चिट्ठी पकड़ो। अच्छा, ये पढ़ो पहले। का नजर कम होगी का? ऐसे पड़ जाते हैं। अरे धूल ना लगी है। हाँ, अरे वाह क्या बात है। अरे तेरा भगवान वाला, ये तो बहुत सुंदर है। अरे ऐसा रे मंत्री, पंडित जी के लिए व्यवस्था करो, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था करो। अरे ये शादी लेके आए, बिल्कुल बहुत सुंदर। हमारे जीजा, अरे हमारे जीजा ने भाई मेरे हाथ तक कर दिया। अरे जी तो बहुत बढ़िया काम करो, ठीक बहुत सुंदर। हमारे जैसे जीजा सबका उदय परमात्मा लौट पटा नु कत्तर है। रुक्मणी का नाम सुना। रुक्मणी बहुत सुंदर थी। उसके पेट में तो लड्डू फूट गए। ये विवाह एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो पछताए, ना खाए तो ललचाए। लोग हमसे कहते हैं शास्त्री जी तुम बड़े अच्छे हो, तुमने विवाह नहीं किया। और क्या करे, अगर और कौन 4-6 महीना ने और खिंच जाए भगवान की कृपा थे तो ब्याह भाव धरो। अब क्या, अब जिया का। हाँ, आपकी भक्ति इतनी बढ़िया रही जो आपको बचाए ले गई। ये 50 रुपए का दान शिवांश सुपुत्र रंजीत सिंह, भगवान ढेर सारी खुशियां इस बच्चे को दे, सदा विद्या बुद्धि यश से सजे। लोग कहते हैं बहुत अच्छे हो, तो हम कहते भैया कैसे अच्छे हैं? हम बीमार पड़ जाए तो हमें तो कोई गिलास पानी देने वाला भी नहीं है। तुम्हारे घर में 4 आदमी तो हैं। तो कहते हाँ ये भी बात ठीक है। तो कहते फिर शादी क्यों नहीं की? भाई भगवान की भक्ति करोगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा, ये साफ सुन लो। बीमार पड़ो, जंगल में रहो, वहां तो अकेले तो हो, कोई दूसरा थोड़ी है। दुख तो उठाना पड़ेगा। अगर इस दुख को उठाने के लिए तुम्हारे अंदर शक्ति है तो आगे बढ़ जाओ। तो हमें तो पता है हर चीज का। अब दुख होगा तो सुख होगा, वो भगवान जाने, वही सुख देगा वही दुख देगा। हम तो उसके ऊपर हैं, इतना भरोसा हमको है परमात्मा पर, इसलिए हम तो पछता नहीं रहे, बिल्कुल जरा भी पछतावा नहीं है मेरे मन में। क्यों? अपनी इच्छा से तो ये रास्ता चुना है, और अपनी इच्छा से नहीं, उस प्यारे पिता की भी इच्छा थी इसमें। अगर उसकी इच्छा ना होती तो व्यक्ति घर से नहीं जाता भाग करके। आइए सज्जनों, तो नाई पंडित का बहुत स्वागत सम्मान किया गया, और मन में विचार आया कि कन्हैया भी आएगा, क्या करूं? कन्हैया से कैसे जीतूंगा, क्योंकि कन्हैया से आज तक तो कोई जीत नहीं पाया है। फिर मन में विचार आया चलो देखूंगा क्या करेगा ग्वाला। मन में ऐसे विचार करता रहा। इधर दंत वक्र को आदेश दे दिया कि सेना सजाओ, और सेना सजा करके आगे चलो। दंत वक्र सज गए हैं रे, ना चिंता कोई मन में। जाको तो बर दियो रे अटल भाई शंकर ने। महाराज भूपेत फौजें रहो सजवाए, खुद दूल्हा बनवे के कारण पहुंचो भवन में जाए। इधर सेना सज रही है और इधर शिषपाल
आंगन में पहुंचा और भाभी से बोला, भाभी और भौजैया और सखियन बुलवाइलिए, हमें दूल्हा दियरी बनाए। और भौजैया आंगन में पहुंच गया, बोला, भाभी बोलला देवर ने कहा हमें दूल्हा बनाए दे। दूल्हा दूल्हा हाँ। लगो न चिट्ठी न कोई सगाई न पक्की न भेंट कछु नहीं, सब डायरेक्ट दूल्हा सब कुछ आएगो, सब कछु आएगा। सब कुछ कहाँ आएगा वो? हमारे बहनोई हाँ। कौन है जानती हैं? हाँ। उनने अपनी बहन रुक्मणी का टीका भिजवाया, अभी तो नहीं पंडित गए हैं। गए? हाँ लला है। हमें दिक्कत है वो लगन टीका कछ न भेगवाओ, हमें जा दिक्कत है तुम्हारी आए गई। क्या उल्टी बात कर रही हो? हमें कछ संशय है लला, हमें दिक्कत है तुम्हारो हमड़ होएगा। हमारो हरड़ होएगा? हाँ बिल्कुल होएगा, तुम्हारो हमड़ भौंपा जो होनो सो होएगा। हमें समझ में नहीं। भाभी ऐसा मत करो, हमारी आंखें देखती है। देखो रुक्मणी बहुत सुंदर है। सुंदर तो है, अगर वह आएगी तो घर में दियो जलाने की जरूरत ना पड़ेगी। देखो रुक्मणी घर में आ गई तो हमारा तो जीवन सुधर जाएगा। तुम जल्दी दूल्हा बनाओ। दूल्हा नहीं मानोगे? ना नहीं मानोगे ना। अच्छा बिल्कुल तो टेला है? बिल्कुल टेला। चलो हुआ ये दूल्हा बनाने लगी और उसी समय असगुन होने लगी। जग शीश मोर जब धरो छींक भई भारी, पटास रब को पैर पटक लगी भारी। महाराज बिलैया तोरे आंगन में आई गई और बैठी रोवे आंगन में, बाबज खिसियाई गई। नकटी मेरे लला तो है ब्याह, तू बैठी अंगना में रोवते, बेहा मेरे लला को है ब्याह, बैठी अंगना में रोवते है। वही गल जा रहे क्या नाम? आदित्य छोटे बच्चे के हाथ से दान करा रही हैं। भगवान इस बच्चे पर सदा सुखों की वर्षा कराई, यश विद्या बुद्धि बल बले। और ये देवीराम ये कौन गए थे? वो खड़े हैं। हाँ। भाई रामलासी नगरिया के रहने वाले और ये हर भी अपनी पवित्र कमाई का 100 रुपये दान दे करके अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनके जीवन में आने वाले पलों में खुशियां हों, मन और तन सब स्वस्थ रहे। बिल्ली आंगन में रोने लगी, शीश पर मोर जैसे रखा तो पैर फिसल गया। भाभी के लीला मान जाओ, अभी तुम गिर रहे हो।
नहीं मानूंगा भाभी, तुम बनाओ। मेहमानो ना मान जाता है। काजर लागी देन और भूप के नयन दिखाई दो बट्टा। लला मुंह देख लो, ठीक लग रहे है। बड़े मलूक है। कछ ठाड़ी गाई रहेगी तरे माचा में बिचरिया ठट्टा। एक काजर लागी देना भूप के नैन दिखाई दो बच्चा, दिखाई दो बच्चा। कुछ ठाड़ी गाई रहेगी तरे माचा में बिचरिया ठट्टा। तुम धरी देव मोरी उतारी रही उच्चारी धरो नए गट्टा। दुई दूल्हा एक नारी पड़े गोरट्टा, पड़े गोरट्टा। दुई दूल्हा एक नारी पड़े गोरट्टा। लला मान जाओ, वहां दो दूल्हा एक दुल्हन, क्या दशा होगी तुम्हें मालूम है कुछ? कुछ नहीं होगा, हम फौज लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, हम फौज लेके जा रहे हैं। लला मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे साथ 25-25 रोटी खाने वाले जवान हैं। 25-25 रोटी खाने वाले जवान? अभी अभी पिला के सेट किया है हमने अपना जवान। भाभी बोली बेटा कि ना मिले है बारू की मेरी प्यारी रे, दे बरस कमान हमारी रे। ना मिली है बारू की मेरी प्यारी रे, दे बरस कमान हमारी रे। घट जाएगी शान तुम्हारी रे। बेटा तुम्हारी शान घट जाएगी, तुम्हारी वहां रिश्तेदारी है। हम काऊ भाई में नहीं माने के देंगे। नाम क्या बच्चे का? बुधपाल। ये बच्चा? हाँ तो बच्चे का नाम पूछ रहा हूँ ना। अनुभव। हाँ, भगवान ढेर सारी खुशियां से बच्चे को दे, जैसा इसका नाम है अनुभव। इसको हर विषय का अनुभव हो और उसकी माँ से, अपनी बेटी से प्रार्थना करूंगा कि बेटी इसको अच्छी शिक्षा देना, सदा अच्छे लोगों में बिठाना, ताकि तुम्हारा नाम रोशन करे। रुक्मिणी को पाने के लिए इतना उतावला हो रहा है, उसे अपनी मौत भी नजर नहीं आ रही है, भगवान कृष्ण का भी भय नहीं लग रहा है। भाभी बहुत समझा रही, मान जाओ मान जाओ, पर वो नहीं माना। क्या नाम? शिवा, शिवम। ये शिवम छोटा बालक, 50 रुपए का दान इसकी माँ इसके हाथ से करा रही है। भगवान ढेर सारी खुशियां से बच्चे के जीवन में दे, सदा खुशियों का पुष्प इसके हाथ में रहे। आज शिशुपाल जो था 15 दिन पहले ही सेना लेकर के पहुंच गया। शिशुपाल जब पहुंच गया, रुक्मिणी को पता चला मेरा भैया नहीं मान रहा है और अपने साले को बुलवा लिया है। रुक्मिणी रोने लगी। बेटी महाराज, ये पंखे की व्यवस्था कर देते तो उन्हें सही रहता है, ने पंखा की व्यवस्था कर देते उन्हें बढ़िया रहता है। पंखा ऐसे लगा दो इन लोगों को, जब पीछे लगा दो गुरु जी, कोई दिक्कत ना हो, तो हम समझ रहे हैं। नहीं पंखा परेशान होते ना, हवा बंद हो जाती है तब दिक्कत होती है।
कोई दिक्कत ना हो। कल यहाँ पंखा लगाई तभी तो ये सब गला बैठ गया, इधर राता पिया, इधर ये हवा लगी, कितना होगा चलेगा। दर्द हो रहा गले में तो। आज रुक्मिणी जो थी आंगन में बैठ के रोने लगी, कहने लगी है श्याम ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? मैंने तो बहुत बड़ी आश लगाई थी कि मैं तुम्हारी चरणों की सेविका बनूंगी, लगता है ये आश धूल हो जाएगी। ओ वंशी वाले श्याम कन्हैया कहाँ पे देर लगाई रे। ओ वंशी वाले श्याम समरिया कहाँ पे देर लगाई रे। भैया के साले ने मेरो नगर घेरी लो आई रे। जो न आए श्याम रुक्मिणी जियत मिलन की नाई रे। कर मोहन की याद रुक्मिणी गैया सीध कराई रे। मोहन की याद रुक्मिणी गैया सीध कराई रे। भैया करिया नाग बनो बबुला की पेशना जाई रे। पहले देवीराम ये पहले रुपए रख। अशोक थोड़े से गर्म कर लाओ। इधर रो रही थी तब तक एक पंडित जी आ जाते हैं। अरे घर में कोई है? कोई घर में है? कोई पंडित जी। पंडित जी हाँ आ जाओ आ जाओ। बिटिया तो रो रही हो। रोबे ने तो क्या करे पंडित जी? हैं तो हमने सुनी रोए तुम्हारी ने तो शादी क्या है। करे? तुम्हारी शादी है। शादी पादी का चुनाव पंडित जी हमारी से बर्बादी है। बर्बादी? शादी के नाम पे दुनिया को खुशी होती है, तुम्हें बर्बादी? और हमें हमें आगे तो ये ऐसी खुशी नहीं चाहिए। क्यों? कैसी खुशी? क्या हुआ? बहुत बुरो हो तो क्या हुआ? हमारा भैया ना हाँ कड़ी खाए कोई एक्सीडेंट में जब मच जाए। कड़ी खाओ एक्सीडेंट हो जाए मर जाए? और का क्यों? अपन सारे के संग हमारा ब्याह करते हैं ये अच्छी बात है पंडित जी। ये तो अच्छी बात ना है बेटिया। फिर क्या करे? हमारे तो रात भर रहेगी मन में ऐसी ऐसी आई ऐसी ऐसी आई ऐसी ऐसी आई ऐसी ऐसी आई के रात में ही फांसी खाए ले। बिटिया फिर भैया जहाँ भेजेगा वहीं तो जाओगी। जाओगी कहाँ? हमारा मनो ना आए वहां जाए। कहाँ जाओगे? कहाँ? वो भेजे तो जाते अच्छी तो जो कोई आए सामने जी। हाँ बहुत बहुत गहरी है सूखी जाई में गिर के मच जाएंगे तो सही रहेगा। अरे गिर के मत मरो जी, बताओ जाओगी कहाँ फिर? पंडित जी हाँ ये बताए हमने हमने मन ही मन में भगवान कन्हैया को अच्छा अपनो हाँ हस्बैंड मान लिया है। कहने लगी रुक्मिणी पंडित जी हम तो भगवान श्याम के साथ विवाह करेंगे। श्याम के साथ? बिटिया वो तो बहुत दूर रहते हैं द्वारका में।
कहूँ रहते हैं पंडित जी, हम तो उन्हीं के साथ करें। तो उन्हें पता है किन्हें? कन्हैया को? उन्हें नहीं पता, सपने में इतना बातें होते रही होते, हैं? सपने में बात होते रही। रुक्मणी बोली कि पंडित जी मैंने औरतों ने कहीं नहीं देखा, पर बचपन से लगन तो लगी है, पर एक ही जगह देखा कि मैंने सपने में दुल्हा को देखो है। सुनो पंडित जी, सपने में दुल्हा को देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में दुल्हा को देखो है। सुनो पंडित जी, मैंने सपने में दुल्हा को देखो है, सुनो पंडित जी। सपने में कन्हैया को देखो है, सुनो। भगवान को मैंने सपने में देखा है। पंडित जी बोले सपने में देखा तो कुछ बातचीत हुई? बोले ओ भाई क्या हुई? अरे कहे गए श्याम तुम चिट्ठिया पठइयो, कहे गए श्याम तुम चिट्ठिया पठइयो, चिट्ठिया भेज के हमें बुलबइयो, चिट्ठिया भेज के हमें बुलबइयो। पंडित जी को ले जावे मेरो संदेशो है। सुनो पंडित जी, पंडित जी सपने में मैंने देखा है। सपने में मर गई। क्या नाम है बेटी? ये कहाँ की? बुआ की न की? अच्छा राम सिंह फूफा जी की लड़की। अच्छा ये 100 रुपए का दान दे रही हैं और ये बहन जी ढके हैं। पवित्र कमाई का ऐसा दान दे रही है। भगवान ढेर सारी खुशियां दे आपके जीवन में, हर प्रकार से प्रभु सुख बरसाए। प्यारे सज्जनों, रुक्मिणी कहने लगी मेरे श्याम ने ये कहा था कि अगर वो शिशुपाल आ जाए तो चिट्ठी भेज देना, पर पंडित जी मेरी चिट्ठी कौन ले जाए? पंडित जी बोले बेटी बात तो ठीक है, चिट्ठी तुम्हारी लेकर के जाएगा कौन? वो बहुत दूर द्वारका है। पंडित जी तुम ही चिट्ठी ले जाओ। पंडित जी बोले जो बोले वही सांकल खोले बिटिया, हमारा बुढ़ापे का शरीर हम कैसे चल पाएंगे? अरे ले जाओ। नहीं बिटिया हमारा कब्जा नहीं। अगर तुम चिट्ठिया नहीं ले जाओगे, मेरे संदेशों नहीं ले जाओगे, तो पंडित जी रातों में फांसी पे से उतर आई और तुम्हारे सामने ही क्या तो पेट फाड़ लूंगी, क्या फिर संकिया खा लूंगी, क्या फांसी खाऊंगी और मरूंगी तुम्हारे सामने ही। अरे जी अच्छी बात है। और तुम्हारे ऊपर हत्या लगाई दूंगी मैं आज। तो एक काम करो चिट्ठी लिख दो। हाँ जी बात सही है, मेरे अच्छे पंडित जी हैं, मेरे बढ़िया पंडित जी हैं। चलो तुम्हें घी पूरे से आ रहा हो तो रोटी खवाया है, केला खवाया है, तरबूज खवाया है, और राय तो छुको छुकाओ खवाया है, और तुरैया में खटाई डारे खवाया है। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा, मेरे प्यारे श्याम मेरा हाल क्या है? शोक के सागर हमारी मझधार में नैया पड़ी, तुम ही खिवैया हो प्रभु के हरि के बस गैया पड़ी। मैं दीन हूँ दुखियारी हूँ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, ये दुष्ट मोह घेरे पड़ो जैसे चिड़ैया बाज है। जैसे शेर ने गाय को घेर लिया हो, बाज ने चिड़िया को पंजों में फंसा लिया हो, ऐसे ही दुष्ट ने मेरे नगर को घेर लिया है। श्याम अगर तुम नहीं आए तो याद रखना तुम्हें ये रुक्मिणी जिंदा नहीं मिलेगी, उसके साथ तो नहीं जाएगी। ये 50 रुपए का दान दे रही हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां दे
धन से झोली भरी रहे। पत्र लेकर के पंडित जी चले हैं और चलते चलते थक गए तो रास्ता में सो गए एक पीपल के वृक्ष के नीचे। और पंडित जी गुनगुनाते जा रहे हैं, अरे कन्हैया तेरे पास कैसे पहुंचूंगा। कहने लगे, रे कन्हैया कि मोए भीष्म की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया। भीष्म की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया। ये हमारे नामा राशि प्रमोद कुमार लभेड़ के निवासी 50 रुपये का दान दे रहे। भगवान ढेर सारी खुशियां दे। ये कौन रख गए? और भाई कनौजी भगत जी 50 रुपये का दान दे गए। भगवान ढेर सारी खुशियां दे। और ये संजीव 100 रुपये का दान दे रहे। भगवान ढेर सारी खुशियां दे। मोए भीष्म की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया। भीष्म की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया। मोए भीष्म की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया। सुंदर देखिए पीपल की छाया। सुंदर देखिए पीपल की छाया। ब्राह्मण ने आसन वहीं पर जमाया। ब्राह्मण ने आसन वहीं पर जमाया। वो तो सोई गो ओढ़ के कमरिया सुन सामरिया। मोए भीष्म की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया। मोए भीष्म की लाड़ो ने भेजो है सुनो सामरिया। ये भाई शिवराज सिंह मास्टर आज रास्ते में सो गए वृक्ष के पीपल के वृक्ष के नीचे। भगवान श्याम ने इधर देख लिया योग विद्या द्वारा कि चिट्ठी लाने वाले पंडित जी तो रास्ते में सो गए हैं। आज उनको उठवा लिया है, द्वारका के पास में लिटा दिया। जब उनकी आंखें खुली हैं, आगे बढ़े हैं तो एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। आगे बढ़कर के पता चला कि द्वारका नगरी है और जहां सभा लगी हुई थी यादवों की, उस सभा में पहुंचे हैं। पंडित जी कहने लगे, हे सभासदों, मैं आपकी सभा में पहली बार आया हूं और मुझे कृष्ण से मिलना है। कौन कृष्ण है ये हमें पता नहीं है। भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, सारे ने बता दिया वो कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। पंडित जी ने कृष्ण को देखा तो मन ही मन में विचार करने लगे, वारी रुक्मणी तेरी बुद्धि बिल्कुल कट गई। जाके हाथ के छुए चना ना चबे जाए, इतना बुरो लग रहा है और तू कितनी सुंदर है, तूने कैसे इसको चुन लिया। सजनों आज आगे बढ़े हैं। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया हम बहुत दूर से आए। कहाँ से आए? तो ब्राह्मण बोला, हे गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ। ब्राह्मण बोला, हे गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी चरण की चेरी है उसका संदेशा लाया हूँ। ब्राह्मण बोला, है गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी चरण की चेरी है उसका संदेशा लाया हूँ।
कन्हैया, ये चिट्ठी लो, ये चिट्ठी पकड़ो और ये पढ़ो। अच्छा हाँ। पंडित जी, ये जो चिट्ठी लाए हो तुम, मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये कौन है? चिट्ठी पढ़ो पहले, क्या लिखा है? इसमें लिखा है आपकी दासी रुक्मिणी और मेरा भाई और सारे शादी करना चाहता है, आप नहीं आएंगे तो हमारे सामने। पंडित जी, हाँ। ये मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही, उसका भाई उसके अपने साले के साथ करना चाहता है, फौज भी आ चुकी है, आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, देख लो उसमें लिखा है। और उसका भैया तो मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही, ये रुक्मिणी मैं जानता हूँ नहीं, मैंने देखी नहीं है। अरे वो बचपन से तुम्हारे नाम की दीवानी है। अच्छा। हाँ, और तुम नहीं गए तो वो मर जाएगी और किसी के साथ शादी नहीं करेगी। ठहर पंडित जी, अब जाएंगे तो कैसे जाएगी? तो हमें, क्योंकि हम पहले से बदनाम भाई धरे, हमें भैया हमें भेजेंगे नहीं। ये भाई राजेश कुमार जी मढ़िया के रहने वाले, और ये दिनेश कुमार जी मढ़िया के 100-100 रुपए दोनों भाई दान दे रहे हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में दे। कन्हैया बोले अब हम क्या करें, कैसे जाएं? पंडित जी बोले ये तुम जानो, हमारा काम था चिट्ठी पहुंचाना। ऐसो करो पंडित जी, जब तुम थोड़ी देर बतलाए ले और जब कहो कि हम जा रहे हैं, और जब तुम्हारे जाए को सिस्टम बने ना, तो दो एक कदम चलियो और सो खांस के जमीन पे गिर पड़ियो। अच्छा। हाँ, तो हम भैया से कह देंगे भैया पंडित जी बड़े बूढ़े और को मरे मराए गए तो ब्रह्म हत्या और लग जाए, तासो ने छोड़ी आए तो जा बहाने से तुम्हें छोड़े आएंगे और पलंग से उनको ले आएंगे। ठीक है? अच्छा। हाँ, इतना तुम्हें करना है। चलो गिरवे तो पहले दूध फूद पी लो, लगाया जाए। पंडित जी कहने लगे अरे कृष्ण अब तुम जानो। तो कृष्ण भगवान ने रास्ता बता दी कि तुम जब जाओ तो चलना, फिर बैठना, खांसना, फिर हम बहाना ढूंढ लेंगे। तो पंडित जी आगे बढ़े, बलदाऊ से कहने लगे भैया अब हम जा रहे हैं। बलदाऊ जी कहने के पंडित जी 2-4 दिन रुक। बोले रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अकेले घर में हैं। इधर पंडित जी बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। ढोलक की धमक लगती है तो ये गिर जाता है। अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। तब यादव लोग खड़े हुई के पंडित को विदा कराते हैं। कहा
ताली बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से। फोटो कैमरा मैन थोड़ा फोकस लगाओ, लगाए रहिए लड़का फोकस। खूब बड़ो है जा भैया, खूब बड़ो, और ऐसी पढ़ लिख के आगे लगिए और जल्दी से तब ब्याह हो जाए। आई लला उतई नहीं करी गई और कहते आप बताए, और नाम भूल गए। नाम बता दिए लला कितना गए। रोटी तो यही खवाता रोज। शिवम, अंशुमन, अब छोटे वाले कहाँ गए हैं ना? छोटे वाले ये भाई अंशुमन अशोक मास्टर के बड़े पुत्र, जिनके यहाँ जब से आए हैं तब से हम ठहरे हुए हैं और सब पूरा परिवार सेवा कर रहा है। और कलश कन्याएं आ जाएं, 21 है, 21 आ जाओ, 22 मत आइयो, जल्दी आ जाओ। देखो ये सहावर से